ओम जी स्वामी जी, आपके श्री चरणों मेरा प्रणाम, आप सभी को मेरा अभिवादन। आज हम स्वामी जी बात करेंगे क्रोनिक प्रोस्टेटाइटिस के बारे में। पहले हमने एक्यूट प्रोस्टेटाइटिस के बारे में बात किया था, जो अचानक से पैदा हो जाए और बहुत दर्द होता है। पर स्वामी जी आज हम बात करेंगे अगर यही सिचुएशन लंबे टाइम तक बरकरार रहे, उसके क्या कारण हैं और उसको स्वामी जी कैसे हम एक अद्भुत कॉम्बिनेशन से कंट्रोल कर सकते हैं। और स्वामी जी वो कॉम्बिनेशन है प्रोस्टोग्रिड का और पीडानिल गोल्ड का। क्योंकि स्वामी जी प्रोस्टेटाइटिस एक प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है जहाँ इन्फ्लेमेशन पैदा होता है और उसकी वजह से दर्द रहते हैं। उसको स्वामी जी हम रेगुलेट कर सकते हैं प्रोस्टोग्रिड से, और जो दर्द का कारण है स्वामी जी उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं पीडानिल गोल्ड से। तो स्वामी जी हमने कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट किए कि कुछ एक्सपेरिमेंट में जहाँ हमने सिर्फ प्रोस्टोग्रिड को दिया इस बीमारी को इंड्यूस करने के बाद, और कुछ कंडीशन में स्वामी जी सिर्फ पीडानिल गोल्ड को दिया, और स्वामी जी तीसरी, चौथी और पांचवी कंडीशन में हमने वहाँ इनके अलग अलग अनुपात दे के देखे कि अगर हम 1 और 1 के अनुपात में दें, 1 और 3 के अनुपात में दें, या 3 और 1 के अनुपात में दें, तो किस तरफ किस औषधि के इस स्टिक्योमेट्री से, इस अनुपात से हमें अच्छा फाइंडिंग देखने को मिलता है। तो स्वामी जी ये सबसे अभी नोवेल डेटा है जो मैं आज पहली बार बता रहा हूँ, जो अभी नए नए आए हैं स्वामी जी, और बिल्कुल बहुत ही एक्साइटिंग है। और जो बात होती है फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन की कि 2 दवाइयाँ अगर साथ साथ दी जाएँ तो किस तरीके से, किस अनुपात में कौन सी दवा अच्छे से काम करती है, स्वामी जी आज हम वो देखेंगे। अगर हम प्रोस्टेट के थोड़े से बैकग्राउंड के बारे में देखें कि ये ग्लैंड है क्या, काम क्या करती है, तो स्वामी जी ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड है, यहाँ जी मेरा कर्सर है, ये जो ऑरेंज कलर का एक ग्लैंड है, लगभग अखरोट के साइज़ का है, लगभग इसका वजन 30 ग्राम है। ये स्वामी जी हमारे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक हिस्सा है, और ये ब्लैडर के ठीक नीचे होती है, और जो हमारी पेल्विक मसल्स हैं उसके आसपास होती है। इसका स्वामी जो मेन काम है वो तो सीमेन का निर्माण करना तो है ही है, पर स्वामी जी उसके साथ साथ जो मेल हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, उसका बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, जिसको हम DHT कहते हैं, डाइहाइड्रोक्सी टेस्टोस्टेरोन, स्वामी जी वो ट्रांसफॉर्मेशन भी इसी ग्लैंड के अंदर होते हैं। तो ये 2 बड़े काम हैं स्वामी जी जो ये ग्लैंड करती है, और अगर इसके अंदर इन्फ्लेमेशन पैदा हो जाए, सूजन पैदा हो जाए, तो स्वामी जी दिक्कतें बढ़ती हैं। तो आप जो देख रहे हैं अभी स्क्रीन पर, ये एक छोटा सा कार्टून है, ये है यूरिनरी ब्लैडर, जहाँ पे मूत्र इकट्ठा होता है किडनी से बाहर आने के बाद, और स्वामी जी यहाँ से इस रास्ते से बाहर निकलता है। इसके बीच में स्वामी जी ये प्रोस्टेट ग्लैंड है जो नॉर्मल कंडीशन में है, पर अगर यहाँ पर इसमें सूजन आ जाए, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, अगर ये लाल रंग की हो जाए, तो स्वामी जी ये जो रास्ता है ये तंग हो जाता है, और यूरिनेशन में मूत्रल जो दिक्कत है स्वामी जी वो आनी शुरू हो जाती हैं। वो पेनफुल हो जाता है, बार बार जाना पड़ता है, और स्वामी जी बुखार भी कभी कभी इसी की वजह से आ जाता है। और अगर इन्फेक्शन हो तो स्वामी जी फिर वो इन्फेक्टिव बैक्टीरियल पेनक्रियाटिस के तौर पे कन्वर्ट हो जाता है। तो इसके स्वामी जी अलग अलग वर्जन हैं, मेडिकल वर्ड में, साइंटिफिक वर्ड में स्वामी जी इनको अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। पर ऐसा है कि स्वामी जी ऐसे पुरुष जिनकी उम्र 50 साल से थोड़ी सी कम है, उनमें तो स्वामी जी इसको डायग्नोज करना और क्लासीफाई करना आसान है, पर जब उम्र बढ़ जाती है तो स्वामी जी अलग अलग टाइप के प्रोस्टेटाइटिस पैदा हो जाते हैं। तो हमने स्वामी जी उन्हीं पे काम करने का प्रयास किया और देखा कि इसकी इटियोलॉजी क्या है, और उसके साथ साथ जो इसकी पूरे दुनिया में प्रीवेलेंस है स्वामी जी वो कितनी है। पूरी दुनिया में लगभग स्वामी जी 8% पुरुषों में ये बीमारी पाई जाती है। 8% स्वामी जी बहुत लार्ज नंबर है, और ये भी वो हैं स्वामी जी जो रिपोर्टेड हैं। बहुत सारे केस स्वामी जी अनरिपोर्टेड रहते हैं, बहुत सारे केस एसिम्टोमेटिक रहते हैं, मतलब लोगों को बीमारी है पर उन्हें पता नहीं होता है। तो ये जो नंबर है स्वामी जी, जो कि WHO के नंबर हैं, वो ये बता रहे हैं कि ये बीमारी थोड़ी सी ज़्यादा मात्रा में है। इसके रिस्क फैक्टर किस वजह से हो सकती है स्वामी जी, डाइट तो एक बड़ा कारण है। एल्कोहल का ज़्यादा कंजम्पशन, कॉफ़ी का ज़्यादा पीना, ज़्यादा काली मिर्च बहुत ज़्यादा मात्रा में खाना, स्पाइसी फूड को खाना स्वामी जी, और एक्सेसिव अनकंट्रोल डाइटिंग पर जाना, और जिनके पेट खराब है स्वामी जी, वो सब एक बड़े रिस्क फैक्टर के तौर पर आते हैं। और जो थोड़ी सी ख़राब सेक्सुअल हैबिट्स हैं स्वामी जी, वो भी इसी पूरे प्रोसेस में कंट्रीब्यूट करती हैं। और साथ के साथ अगर लाइफस्टाइल थोड़ी सीडेंटरी हो, मतलब जो काउच पोटैटो हैं, जो काउच पे आलू की तरह बैठे रहते हैं, उनके लिए स्वामी जी ये दिक्कत ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर फटीग बनी रहे वो, और उसके साथ साथ जो अपने स्ट्रेस को अच्छे से मैनेज नहीं करते, जो हाई स्ट्रेस एनवायरनमेंट में रहते हैं स्वामी जी, उसका एक इम्पैक्ट प्रोस्टेट पे भी पड़ता है, और प्रोस्टेट की दिक्कत स्वामी जी बढ़ती जाती हैं। और इसकी जो फिनोटाइप्स हैं वो ये हैं कि हाथ पैरों में दर्द होना शुरू हो जाता है, एक इन्फेक्शन रहते हैं, यूरिनेशन की बड़ी दिक्कत तो है ही है, और स्वामी जी कुछ केसेस में सेक्सुअल डिसफंक्शंस भी आने शुरू हो जाते हैं। इनकी जो सिंथेटिक वर्ड में दवाएं हैं स्वामी जी पूरा कुनबा है, वो एंटीबायोटिक से लेके एंटी इन्फ्लेमेटरी, अल्फा ब्लॉकर्स, अल्फा
रिडक्टेस इनहिबिटर से लेके जो ओवर एक्टिव ब्लैडर को कंट्रोल करने की दवाइयाँ हैं वो समझिए पूरा एक कुनबा है और लगभग मुट्ठी भर के दवाइयाँ वहाँ खानी पड़ती हैं। पर समझिए ये सब दवाइयाँ भी अपने कुछ नोन एडवर्स इफेक्ट के साथ आती हैं, डायरिया से लेके डिक्रीज सेक्सुअल डिज़ायर तक और समझिए इम्पोर्टेंस तक की हालत इन दवाइयों के ज़्यादा इस्तेमाल से हो जाती है। और जो ओवर एक्टिव ब्लैडर के लिए दवाई खाई जाती है समझिए उसके कुछ केसेस ऐसे हैं कि विजन थोड़ा सा ब्लर हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन बढ़ जाता है और हार्ट बीट भी तेज हो जाती है। तो अगर हम समझिए हर्बल वर्ड से देखें, आयुर्वेद साइड से देखें तो इसमें कौन सी दवा हम इस्तेमाल कर सकते हैं। समझिए प्रोस्टोग्रिड तो प्रोस्टेट के लगभग सभी बीमारियों में हेल्प होती है। समझिए वो तो एक बड़ी औषधि है ही है। हमने समझिए चूंकि इसमें ये दर्द की बीमारी है, हमने समझिए पीडानिल गोल्ड का भी साथ साथ उपयोग करके देखा। एनिमल मॉडल के अंदर में समझिए बहुत क्रोनिक प्रोस्टाइटिस पैदा की और वो समझिए पैदा करने का तरीका भी बहुत ज़्यादा यूनिक था। ये समझिए एक सर्जिकल मॉडल था जहाँ चूहों के अंदर उनके प्रोस्टेट में हमने कुछ कंपाउंड इंजेक्ट किए और इसकी वजह से प्रोस्टेट का साइज़ बढ़ गया, इन्फ्लेमेशन आ गई और वहाँ सूजन बढ़ गई समझिए। और फिर इनको हमने प्रोस्टोग्रिड और पीडानिल गोल्ड अलग अलग कॉम्बिनेशन से देने का समझिए टेस्ट किया। तो ये हमारा समझिए स्टडी प्लान था जिसमें हमने लगभग 14 दिन तक औषधि खिलाने के बाद इंजेक्शंस दिए समझिए CFA के, जिसको हम कंप्लीट फ्लूइडेंट एडजुवेंट कहते हैं CFA। समझिए वो इंजेक्शन प्रोस्टेट के अंदर जाके इन्फ्लेमेशन पैदा कर देता है और वो क्रोनिक प्रोस्टाइटिस जैसी हालत समझिए वहाँ इंड्यूस हो जाती है। नॉर्मली समझिए इन चूहों में दिक्कत ऐसी नहीं आती है, ये हेल्दी हैप्पी वाले मूड में रहते हैं। पर समझिए ये जो सर्जिकल मॉडल है ये ऐसी बीमारियाँ इंड्यूस कर देता है। हमने समझी इसमें कुछ नॉर्मल एक्सपेरिमेंट में भी काम किया जहां नॉर्मल एनिमल्स के प्रोस्टेट में सिर्फ प्लेन सेलाइन का इंजेक्शन दिया ताकि ये देखने के लिए कि सिर्फ इंजेक्शन देने की वजह से ही तो बीमारी इंड्यूस नहीं हो रही है। तो समझिए अगर हम CFA दे रहे हैं जिसकी वजह से बीमारी इंड्यूस हो रही है, उसको हमने कंपेयर किया नॉर्मल सेलाइन के कंट्रोल एनिमल्स के साथ। और समझिए फिर जो ट्रीटमेंट थे हमने प्रोस्टोग्रिड और पीडानिल गोल्ड के अलग अलग कॉम्बिनेशन दिए और उसके साथ साथ सिंथेटिक वर्ड की जो दवा है परफेनिडॉन समझिए जो इसी काम के लिए इस्तेमाल की जाती है उसको भी हमने समझिए साथ साथ देकर देखा और देखा कि उस ड्रग के मुकाबले ये जो कॉम्बिनेशन है आयुर्वेदिक दवाइयों का वो कैसा काम करता है। और समझिए कुल 27 दिन के बाद इंजेक्शन के सर्जरी के 27 दिन के बाद समझिए हमने फिर डेटा देखने शुरू किए। तो अभी आप जो देख रहे हैं स्क्रीन पर समझिए ये प्रोस्टेट हैं जो उन्हीं एनिमल से आइसोलेट किए गए हैं। ये समझिए ये रियल प्रोस्टेट है। हाँ समझिए ये समझिए रियल प्रोस्टेट हैं, ये यूरिनरी ब्लैडर है और ये समझिए सेमिनल वेसिकल्स हैं। ये जो प्रोस्टेट है समझिए नेचुरली ऐसे पाए जाते हैं जो शैम एनिमल में मतलब जिनको हमने पानी का इंजेक्शन दिया था वो हैं समझिए। और जहाँ डिजीज इंड्यूस किए आप देखें समझिए सूज के कितने बड़े बड़े हो गए हैं, इनके अंदर इन्फ्लेमेशन आ गया है और ये जो बड़ी बड़ी सूजन है आप देखें समझिए प्रोस्टोग्रिड के इस्तेमाल से लो डोज सही डोज ह्यूमन डोज तक जाएं तो देखें समझिए डोज डिपेंडेंट तरीके से ये कम होने शुरू हो जाते हैं। और मैंने पहली बार देखा कि एक सर्जिकल मॉडल के अंदर भी प्रोस्टोग्रिड की अच्छी एफिकेसी दिखाई देती है। इसको समझिए आप कैलकुलेट कर सकते हैं, कंप्यूट कर सकते हैं। पर उसके साथ साथ जो हमारा दूसरा बड़ा पैरामीटर था, सेकेंडरी आउटपुट था समझिए वो पेन था कि दर्द कितना हो रहा है, क्योंकि समझिए इस बीमारी में दर्द बहुत होता है। तो इन एनिमल का समझिए हमने दर्द भी नापा, 1 दिन से लेकर 27वें दिन तक समझिए इनका दर्द नापा और आपने देखा कि सर्जरी की वजह से जो दर्द पैदा हुआ था और जो बीमारी के इंडक्शन की वजह से जो दर्द पैदा हुआ था वो समझिए प्रोस्टोग्रिड के ट्रीटमेंट से भी कम हुआ। समझिए प्रोस्टोग्रिड ने पेन को भी कंट्रोल करने का काम किया। और आप जो देख रहे हैं कि 27वें दिन जाकर देखें कि ये जो नॉर्मल कंडीशन हैं और जो डिजीज़ कंडीशन है, ये जो थ्रेशोल्ड थे समझिए जो कम हो गए थे वो प्रोस्टोग्रिड के ट्रीटमेंट से समझिए रिकवर होने शुरू हुए। हमने पहली बार देखा कि प्रोस्टोग्रिड के अंदर भी ऐसी कैपेबिलिटी है जो पेन मैनेजमेंट में भी हेल्पफुल है। तो जो आप समझिए बार बार हमें बताते हैं कि सब हमारी औषधियाँ एंटी इन्फ्लेमेटरी हैं, एंटी एजिंग हैं, समझिए उस कड़ी में एक और है कि ये एंटी पेन किलर भी है, मतलब एंटी पेन में भी काम करती हैं समझिए, और ये पेन किलर के तौर पे भी अच्छी तरीके से दिखाई देती हैं। ये हमने पहली बार इसमें देखा समझिए। फिर हमने इसका हिस्टोपैथोलॉजी करके देखा, एनिमल्स को कि प्रोस्टेट को आइसोलेट करके उनको सर्जिकली प्रोसेस करके समझिए अगर हम देखें कि टिश्यू के लेवल पर कौन से चेंज आ रहे हैं। समझिए ये नॉर्मल प्रोस्टेट का स्ट्रक्चर है, ये डिजीज़ प्रोस्टेट का स्ट्रक्चर है, जहाँ समझिए हमने तेज़ी से डिजीज़ को इंड्यूस किया हुआ है। तो अब देखें समझिए जितना इन्फ्लेमेशन वो यहाँ बढ़ गया है, नेक्रोसिस हो गई है
और इन्फ्लेमेटरी सेल्स का माइग्रेशन हो रहा है, और स्वामी जी कुछ केसेस में यहाँ फाइब्रोसिस भी दिखाई दे रही है, जो ये बता रही है कि नॉर्मल के मुकाबले ये डिजीज कंडीशन स्वामी जी बहुत ही क्रोनिक प्रोस्टेटिस के तौर पर दिखाई दे रही है। इसको स्वामी जी हम ट्रीट कर रहे हैं प्रोस्टोग्रिड से। तो आप देखें स्वामी जी जैसे जैसे हम सही मात्रा की तरफ जा रहे हैं वैसे वैसे स्वामी जी अच्छी रिकवरी है, इन्फ्लेमेशन कम हो गए हैं, और स्वामी जी फाइब्रोसिस भी कम होती दिखाई दे रही है। इसको स्वामी जी हम क्वांटिफाई करें, चाहे हम बात करें इन्फ्लेमेशन की जो बढ़ा हुआ है प्रोस्टोग्रिड की वजह से कम हो रहा है, चाहे वो स्वामी जी पेपलरी इन्फिल्ट्रेशंस हैं वो भी स्वामी जी जो बड़े हैं वो भी कम हो रहे हैं, और जो एक एपिथेलियल थिकनेस है जिसकी हाइट है स्वामी जी वो बड़ी हुई भी प्रोस्टोग्रिड के ट्रीटमेंट से कम होती दिखाई दे रही है। इसके साथ साथ चाहे डीजनरेशन हो, नेक्रोसिस हो या म्यूकोसल सेल का टूटना हो, वो सब स्वामी जी आप देखेंगे प्रोस्टोग्रिड का ट्रीटमेंट अच्छे तरीके से ह्यूमन इक्विवेलेंट डोज पे जाके बढ़िया रिस्पॉन्स दिखाई दे रहा है। फाइब्रोसिस भी नापें तो स्वामी जी उसमें भी रिकवरी है, और जब इन सबको टोटल करके देखें तो स्वामी जी आप देखेंगे जो टोटल लेजन स्कोर है जो बताता है कि टिश्यू के लेवल पर कौन कौन से डैमेजेस हैं वो देखें तो स्वामी जी आप देखेंगे प्रोस्टोग्रिड अपने आप में इस प्रोसेस को अच्छे तरीके से रेगुलेट करके रिवर्स कर सकता है स्वामी जी, और जो फाइब्रोसिस स्वामी जी उसको भी कम कर सकता है। अब इसके बाद स्वामी जी हमारे दूसरा एक्सपेरिमेंट था। इसी स्टडी के अंदर हमने स्वामी जी पैरेलल 2-3 एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। इसमें हमने स्वामी जी पीडानिल गोल्ड को दिया, सिर्फ और सिर्फ पीडानिल गोल्ड को दिया। पीडानिल गोल्ड के साथ प्रोस्टोग्रिड के कॉम्बिनेशन रखे और देखे कि 1 और 1 के अनुपात में, 1 और 3 के अनुपात में, या 3 और 1 के अनुपात में अगर औषधियों को दें तो हमें किस डोज पे, किस कॉम्बिनेशन पे अच्छी एफिकेसी देखने को मिलती है। समझिए ये एक नोबल एक्सपेरिमेंट थे जो अब तक हमने ट्राई नहीं किए थे, और जो उसके फाइंडिंग समझिए वो बहुत जोरदार हैं। हमें एक अच्छी स्टोक्यूमेट्री दिखाई दे रही है कि किस अनुपात में अगर इन औषधियों को मिलाएं तो समझिए इन एनिमल प्री क्लिनिकल मॉडल में हमें अच्छी एफिकेसी देखने को मिलती है। तो स्वामी जी ये अगेन इन एनिमल्स के हमने प्रोस्टेट आइसोलेट किए, और देखें स्वामी जी ये नॉर्मल एनिमल्स हैं, ये डिजीज एनिमल हैं, और आप देखें प्रोस्टोग्रिड का अपना रेस्पॉन्स तो था ही था। पीडानिल गोल्ड भी स्वामी जी इस थिकनेस को कम करता है, पर जब हम कॉम्बिनेशन में जा रहे हैं 1 और 1 के रेस्पॉन्स में, 1 या 3 के रेस्पॉन्स में, या 3 और 1 के रेस्पॉन्स में, तो स्वामी जी हमें तीनों में एफिकेसी अच्छी दिखाई दे रही है। पर जो अच्छी एफिकेसी है स्वामी जी वो उसमें है जहाँ पीडानिल गोल्ड की मात्रा थोड़ी सी ज़्यादा है, वहाँ पर स्वामी जी इन्फ्लेमेशन भी कम हो रहा है, और जो पेन के रिस्पॉन्स है स्वामी जी उनमें रिकवरी अच्छी दिखाई दे रही है, क्योंकि जो पेन है उसके लिए स्वामी जी पीडानिल गोल्ड बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। और जो पेन के जितने मार्कर थे स्वामी जी वो ठीक हो गए, और जो पेन को मेजर करने का तरीका था वो भी आप देखें स्वामी जी 27वें दिन में जाके जो पेन इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ था वो स्वामी जी पीडानिल गोल्ड अकेले ने ठीक कर दिया था। पर जब आप कॉम्बिनेशन में दे रहे हैं तो स्वामी जी और भी अद्भुत चीज़ें देखने को मिली, और अगर हम पीडानिल गोल्ड को थोड़ा सा ज़्यादा मात्रा में दें और प्रोस्टोग्रिड को उसके मुकाबले थोड़ा सा कम रखें 3 और 1 के अनुपात में, तो स्वामी जी अच्छी रिकवरी हमें देखने को मिल रही है। इसके हम हिस्टोपैथोलॉजिकली भी देख सकते हैं कि कॉम्बिनेशन के जो अपने इफेक्ट हैं वो स्वामी जी ज़बरदस्त हैं, जोरदार हैं, और इनका क्वांटिफिकेशन भी अगर हम देखें तो स्वामी जी हमें ये दिखाई देता है कि टोटल लेजन स्कोर के तौर पर यहाँ आप देखें स्वामी जी ये इतना बड़ा, इतने घाव हैं, ये स्वामी जी आप जब कम करके देख रहे हैं तो 3 और 1 के रेस्पॉन्स से ये लौट के वहीं आ रहे हैं जहाँ स्वामी जी नॉर्मली नेचुरली इनको होना चाहिए था।